नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था गीता की स्टोरी, श्रीमद् भगवत गीता की जो स्टोरी मैंने बताया था कि भाई किस प्रकार से शुरुआत हुई थी। पार्वती माता ने भगवान शंकर से कहा था और लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा था, तो भगवान विष्णु ने बताया था। तो यहाँ पे देखेंगे उसमें से जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि आप सभी को पता है चैप्टर यानी अध्याय होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। तो जो 18वें अध्याय में से जो पहला अध्याय है उसमें से एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। जो नहीं सुने होंगे उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, जो सुन चुके हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में उनको सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आज की जो पहली स्टोरी है, जो श्रीमद् भगवत गीता के जो पहले अध्याय में से जो पहली कहानी है, उसका जो टाइटल है वो है पायस प्रोस्टिट्यूट। पायस यानी होता है पवित्र, है ना, जो धार्मिक हो, पवित्र हो। प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है वैश्या, आप सभी को पता है, जो अपने शरीर का काम करती है वो प्रोस्टिट्यूट कहलाती है ना। तो पवित्र वैश्या, देखिए सुनने में ही स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी भाई कि वैश्या पवित्र कैसे हो गई, क्या हुआ, कैसे हुआ। स्टोरी में आपको जानने मिलेगा और इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स यानी कि एडवांस लेवल की आपको वोकैबुलरी मिलने वाली है। तो कॉपी पेन हाथ में हमेशा रखा करें। जैसे ही आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है तुरंत आप लोग लिख लिया करें। जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, सही उच्चारण करता हूँ, तो अपने शब्दों में उसका उच्चारण आप लोग लिख लिया करें। जिस भी भाषा में लिख सके आपको समझ आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय का जो पहली स्टोरी है, पायस प्रोस्टिट्यूट, पवित्र वैश्या। यहाँ पे लिखा भी है स्टोरी बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर, पहले अध्याय पर आधारित। तो बेस्ड ऑन का मतलब होता है आधारित है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ मैन नेम्ड सुशर्मा। एक आदमी था, है ना, नेम यानी नामक, सुशर्मा, सुशर्मा नाम का या नामक एक आदमी था। देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे। ही वॉज अ वेरी मीन पर्सन डिस्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ इन अ ब्राह्मण क्लैन। ही वॉज, वह था, एक वेरी मीन पर्सन। मीन का दो तीन मतलब होता है। मीन यानी मतलबी भी होता है, मीन यानी बहुत ही नीच भी होता है। बोलते हैं ना बहुत ही नीचा आदमी है, वैसे बहुत ही नीच व्यक्ति था। डिस्पाइट यानी के बावजूद, ऑफ टेकिंग बर्थ, जन्म लेने के बावजूद, इन अ ब्राह्मण क्लैन। क्लैन का मतलब होता है कुल, गोत्र को क्लैन कहा जाता है। यानी कि एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद वह बहुत ही ज़्यादा नीच था। जबकि ज़्यादातर आप देखे होंगे जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं वो सब पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं, है ना। ज़्यादातर लोगों की बात हो रही है, हर की बात नहीं हो रही है। तो जो उनमें से कुछ लोग थे जो नहीं करते, उनमें से एक था, बहुत ही नीच प्रकार का था, उसकी आदतें बहुत खराब थी, जबकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। ही कुड बी वेल एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग हिम एज द किंग ऑफ ऑल सिनर। ही कुड बी वेल एक्सप्लेन यानी उसे बहुत अच्छी तरीके से क्या किया जा सकता था, उसकी व्याख्या की जा सकती थी, उसे माना जा सकता था। तो कंसिडरिंग क्या यानी होता है मानना, कंसिडर करना। हिम यानी उसे, एज द किंग ऑफ ऑल सिनर यानी कि उसे पापियों का, है ना, राजा, सभी पापियों के राजा के रूप में उसे समझा जा सकता था। यानी कि इतना बड़ा पापी था कि सब पापियों का राजा उसे माना जा सकता था, ऐसा वो व्यक्ति था। हिज एक्ट्स वर एज सिंफुल एज द डार्कनेस ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर एक नया वर्ड मिलेगा, इसे आप लोग लिख लेंगे। इसे हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं हम इसे? बोलते हैं एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, मून यानी चंद्र, चंद्रमा। तो हिज एक्ट, उसके काम, वर यानी थे, एज सिंफुल एज, सिन यानी होता है पाप, फुल यानी भरे हुए। यानी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि उसके जो काम थे उतने ही पाप पूर्ण थे, मतलब पाप पूर्ण पाप से भरे हुए थे। एज जितना द डार्कनेस ऑफ एक्सिलिप्ट मून, चंद्र ग्रहण का अंधेरा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे वही कहा गया कि उसके जो काम थे, जैसे कि चंद्र ग्रहण होता है ना, उसके अंधकार के समान उसके जो काम था पाप पूर्ण थे, ऐसे काम थे चंद्रमा के अंधकार। तो इसे आप नोट कर लेंगे कि एक्सिलिप्ट जो होता है ना, उसे एक्सिलिप्ट पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ेंगे, एक्सिलिप्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है ग्रहण, चाहे सन एक्सिलिप्ट हो तो सूर्य ग्रहण, मून एक्लिप्स हो तो चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे ईडी जुड़ा सेकेंड फॉर्म है। क्लियर है? ही वॉज अनअवेयर, है ना, अनअवेयर, अनअवेयर मतलब होता है अनजान था। ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज, ऑफ यानी से या के, द ट्रेडिशनल नॉलेज यानी होता है जो उनकी
हम बोल सकते हैं पारंपरिक ज्ञान था, जो परंपरा में जो ज्ञान था, जैसे कि पूजा करने का काम, ये सब ज्ञान है ना, उससे क्या था, अनअवेयर था, अनजान था, कभी करते नहीं तो कहाँ से जानेगा। एंड गॉट हिज विकेड नेचर, और गॉट यानी प्राप्त किया था, हिज यानी अपना, विकेड नेचर का मतलब होता है जो शैतान भरा जो व्यवहार था उसे विकेड नेचर कहा जाता है, यानी कि दुष्ट स्वभाव, हिंदी में कहे तो जो उसका दुष्ट स्वभाव था, फ्रॉम यानी से, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता से, इन यानी में है ना, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत में, उसे अपने माता पिता की विरासत से उसे ये जो गलत काम था, बुरे कर्म थे, इसे मिला हुआ था, विरासत से मिला हुआ था। इनफैक्ट वास्तव में हिज एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ऑफ हिज काइंड्स, हिज यानी उसके एंसेस्टर्स, इसे भी लिख लीजिए, एंसेस्टर का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिसे हम पितर बोलते हैं, उसे एंसेस्टर कहा जाता है। एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों, ऐसे बोलेंगे, वर यानी थे, ऑल्सो यानी भी, ऑफ हिज काइंड, तो उसके जो पूर्वज थे, उनके माता पिता, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, ये सब भी इसी प्रकार के थे, इसलिए इसके में भी ऐसी आदत आई थी। ही डिड नॉट पे एनी, अब यहाँ पे देखिए, फिर आपको एक नया वर्ड यहाँ पे मिल गया है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसे हमने पहली स्टोरी में पढ़ा था, ओबिसेंस, ठीक है। ओबिसेंस का मतलब क्या होता है, जो श्रद्धा, सम्मान, आदर, उसे ओबिसेंस कहते हैं टू गॉड। तो ही डिड नॉट पे, वो कभी भी, पे करना यानी क्या होता है, पे यानी होता है जैसे हम तो भुगतान करना, चुकाना, ऐसा मतलब होता है। लेकिन एक और मतलब होता है एनी ओबिशंस, यानी कि कोई भी श्रद्धा, टू गॉड, भगवान के प्रति कोई भी श्रद्धा वो नहीं थी, श्रद्धा नहीं देता था, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। क्लियर है। तो कभी भी भगवान को उसने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया। नेवर मेडिटेट, कभी भी नहीं मेडिटेट यानी ध्यान किया। नॉट डिड एनी एक्ट, कोई भी काम नहीं किया, ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब होता है जो हम बोलते हैं ना कि जैसे मानवतापूर्ण काम, मानवता का काम, इंसानियत का काम। एवर यानी कभी भी, तो एवर का यूज़ किया जाता है। तो उसने कभी भी ना तो भगवान को श्रद्धा दी, सम्मान दिया, ना प्रणाम किया, ना ही ध्यान योग किया, और ना ही कभी इंसानियत भरा काम किया, मानवता का काम किया। हाउएवर, हालांकि, he was always busy in making sinful acts, हालांकि he was, वह था, always हमेशा, busy व्यस्त रहता था, व्यस्त था, in making यानी करने में, sinful acts यानी पाप करने में, like जैसे ड्रिंकिंग, पीना, शराब पीना, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, and ate meat, मांस खाना, ये भी पाप में आता है। as his daily routine, as यानी के रूप में, हिज डेली रूटीन यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना दैनिक दिनचर्या, रोज का काम, उसे डेली रूटीन कहते हैं। तो हालांकि हमेशा शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना जैसे पापपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहता था। और क्या करता था, ही ऑल्सो विजिटेड टू प्रोस्टिट्यूट्स टू हैव फन वेरी ऑफन, ऑफन यानी होता है वेरी ऑफन यानी हमेशा, अक्सर उसे ऑफन कहा जाता है। तो वह अक्सर मौज मस्ती के लिए, करने के लिए वेश्याओं के पास भी जाता था। तो विजिट यानी होता है किसी के पास जाना, भेंट करना, यात्रा करना, बहुत सारा मतलब होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो पूरा पाप भरा उसका काम था। एज हिज प्रोफेशन, तो यहाँ पे होगा कि अपने पेशे के रूप में, एज यानी के रूप में, ही टिल द फील्ड्स और रोम्ड अराउंड इन द जंगल। तो वो क्या करता, टिल द फील्ड्स, तो टिल यानी क्या, जुताई करना, फील्ड्स यानी खेतों में जुताई करता था। और या रोम यानी क्या होता है, इधर उधर भटकना, घूमना, उसे रोम बोलते हैं। अराउंड इन द जंगल, तो जंगल में आसपास वो क्या करता था, घूमता था। टू कलेक्ट अ गुड हीप, कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, गुड हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, हीप यानी होता है ढेर, उसे हीप कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता था, अच्छी, है ना, ऑफ ग्रीन लीव्स, लीव्स यानी पत्तियां, लीफ यानी पत्ता होता है, लीव्स उसका प्लूरल हो गया, हरी पत्तियों के ढेर को इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूमा करता था। टू सेल देम यानी उन्हें बेचने के लिए, इन द मार्केट, बाजार में। फॉर कैटल, कैटल यानी क्या होता है, पशु, उसे कैटल कहा जाता है, जो जीव जानवर वगैरह को कैटल कहा जाता है, मवेशी जिसे हिंदी में कहते हैं। तो खेतों की जुताई करता था, जंगल में घूमता था और हरी पत्तियों का एक अच्छा सा ढेर इकट्ठा करता था और उन्हें मवेशियों के लिए बाजार में बेच सके, इसलिए इकट्ठा करता था। इन द सेम रूटीन का मतलब होता है कि बिल्कुल वैसे ही एक दिन, तो ऐसे हो जाएगा सेम रूटीन। तो इसी दिनचर्या में ही पास
मोर देन हाफ ऑफ हिज लाइफ, ही पास उसने गुजार दिए, मोर देन यानी ज्यादा, हाफ ऑफ हिज लाइफ, मोर देन हाफ का मतलब था आधा से ज्यादा, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन का आधा से ज्यादा ऐसे ही गुजार दिया। एंड ही हैड नो गिल्ट ओवर इट, गिल्ट यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि उसे अपराध बोध होना, यानी अपराधी महसूस करना अपने ऊपर, है ना, तो उसे गिल्ट कहा जाता है, बोलते हैं ना गिल्टी, अपराध। तो इसके ऊपर कोई भी उसे अपराध बोध नहीं था, कोई भी उसे, है ना, मन में बुरा नहीं लगता था कि नहीं भाई मेरे से कोई गलती नहीं हुई, कोई अपराध नहीं हुआ है, वो यही मानता था, कोई उसे बुरा नहीं लगा कि भाई मैंने इतना बुरा काम किया। तो इसलिए ऐसे लिखा गया है कि इस बात का कोई उसे अपराध बोध नहीं था कि मैंने इतना पाप किया है। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉन्डरिंग, तो वो भटक रहा था, वॉन्डरिंग यानी कहते घूमना, भटकना को वॉन्डरिंग बोलते हैं, तो घूम रहा था। इन द आश्रम ऑफ अ सेज, सेज यानी क्या था, साधु संत को सेज बोलते हैं, आश्रम तो आप सभी को पता है। तो एक साधु के आश्रम में क्या कर रहा था, वो घूम रहा था। लुकिंग फॉर यानी तो तलाश में, खोज में, ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों के खोज में आश्रम के आसपास घूम रहा था, आश्रम में घूम रहा था। इट वॉज हिज बैड लक, एंड इट वॉज तो था, क्या था, हिज बैड लक, उसकी बुरी किस्मत थी, बदकिस्मती थी, दैट की आउट ऑफ द लॉन्ग ग्रास, तो लंबी घास में से, ऐसे आउट ऑफ मतलब उसमें से, लंबी घास में से, अ फ्यूरियस स्नेक, फ्यूरियस अति क्रुद्ध, बहुत ही गुस्सैला ऐसे बोल सकते हैं, स्नेक है ना, क्रोधित सांप, केम आउट बाहर आया, कम केम कम, तो हम सेकंड में हम केम का यूज कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस, बाहर आया। एंड गेव सुशर्मा अ लाइफ टेकिंग बाइट, और सुशर्मा को क्या दिया, प्राण घातक दंश दे दिया। दंश यानी होता है बाइट, को काटने को, तो हिंदी में दंश कहा जाता है, उसे बाइट कहते हैं। तो लाइफ टेकिंग प्राण घातक, जानलेवा जिसे कहते हैं, तो उसे जानलेवा एक बाइट दे दिया, दंश दे दिया, काट दिया। सुशर्मा फेल ऑन ग्राउंड, तो सुशर्मा फेल यानी गिरा, ऑन ग्राउंड यानी जमीन पर गिरा, ठीक है। और क्या करते वो गिरा, स्क्वेमिंग, स्क्वेरिमिंग का है ना, इससे स्क्वेरिमिंग पढ़ेंगे। स्क्वेरिमिंग का मतलब होता है ऐंठते हुए, कुलबुलाहट हुए, एकदम ऐंठते ना शरीर को, उसे स्क्रीम कहते हैं। ड्यू टू यानी के कारण, द हेवी पेन यानी बहुत दर्द के कारण, ही वॉज फीलिंग जो महसूस कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, वॉज आईएनजी फॉर्म। एंड स्पिटिंग एंड वॉमिटिंग बबल्स ऑफ डेथ, स्पिटिंग यानी तो थूकना, वॉमिटिंग यानी तो उल्टी करना, बबल्स यानी बुलबुले, ऑफ डेथ, क्लियर है। तो सुशर्मा भारी दर्द के कारण छटपटाते हुए, तो इसे स्क्रीमिंग छटपटाना भी बोलते हैं, छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, और उसके मुंह से मौत के बुलबुले निकल रहे थे। वो जो जहाग निकलता है बुलबुला, उसे मौत के बुलबुले बोल दिए। तो उल्टी करते हुए, थूकते हुए, यानी कि मरने वाला था। नाउ सुशर्मा वॉज डेड ऑन अकाउंट ऑफ द वेनम, अब सुशर्मा वॉज डेड, सुशर्मा क्या हो गया था, मर गया था। ऑन अकाउंट ऑफ, अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण उसे ऑन अकाउंट ऑफ कहा जाता है। द वेनम, वेनम आप सभी को पता है, विष को, जहर को वेनम कहते हैं। विच हैड फ्रोजन हिज ब्लड, विच यानी जिसने, हैड फ्रोजन जमा दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्रोज है ना, फ्रीज जमाना, उसका फ्रोजन थर्ड फॉर्म होता है, जमा दिया था, हिज ब्लड उसके खून को। एंड लेफ्ट हिज बॉडी टर्न टू ब्लू, और उसके शरीर को नीला कर दिया था, क्लियर हो गया था। तो अब सुशर्मा विष के कारण मर गया था, जहर के कारण मर गया था, जिससे उसका खून जम गया था और उसका शरीर नीला पड़ गया था। His soul was taken to different hells, उसकी आत्मा को was taken ले जाया गया, to different hells अलग अलग नरकों में। तो अलग अलग नर्क भी, नर्क तो वही होता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट होता है कि ये नर्क में ये सजा मिलेगी, ये नर्क में ये सजा मिलेगी, पापियों को नर्क जाना होता है। As the punishment was to be given for his sins, है ना, क्योंकि एज यानी क्योंकि उसे उसकी पापों की सजा मिलनी थी, सिंस यानी पापों की, है ना, गिवन यानी दिया जाना था, पापों की सजा दिया जाना था। इन हिज न्यू बॉडीलेस फॉर्म, इन यानी में हिज, उसके न्यू बॉडीलेस फॉर्म, यानी बॉडीलेस यानी क्या होता है, जिसमें शरीर ना हो, शरीर विहीन, फॉर्म यानी होता है, हम रूप को फॉर्म कहते हैं, तो उसके शरीर विहीन रूप में। एक्चुअल में हमने जो पढ़ा है कि जो गरुड़ पुराण वगैरह में जब मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, तो बताया जाता है कि अंगूठे के आकार की उसे शरीर दिया जाता है। भाई आत्मा को तो दर्द होने वाला है नहीं, तो उन्हें शरीर दिया जाता है वहाँ नर्क में, ताकि ये क्या कर सके, अंगूठे के आकार का तो शरीर है, इसका मतलब ये नहीं कि दर्द कम होगा, भाई चींटी को भी उतना दर्द होता है, हाथी को उतना दर्द होता है,
तो उसे दर्द भोग सके इसलिए उसे शरीर दिया जाता है अंगूठे के आकार का, ताकि जब उसे तेल में छाना जाए गरम गरम तो उसे उतना ही दर्द हो जितना अभी हमारे शरीर को होगा, इसलिए वैसा शरीर दिया जाता था। अब यहाँ पे जो लिखा है उसे हम पढ़ते हैं कि उसके शरीर विहीन रूप में ही वॉज अमर्ज्ड, है ना। अब अमर्ज का मतलब क्या होता है, अमर्ज, है ना, अमर्ज का मतलब होता है डुबाया गया, उसे अमर्ज बोलते हैं। वैसे अमर्ज यानी तल्लीन होना भी होता है, इमर्ज नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, ठीक है। अमर्ज यानी तल्लीन होना, डूब जाना, ऐसे मतलब होता है। इन बॉइल्ड ऑयल, ठीक है, उबले हुए तेल में उसे डुबाया गया, ये एक्चुअल है, ऐसी सजा मिलती है। अपरिचित मूवी देखे होंगे तो भी आप जानते होंगे, उसमें सब बताया गया। बीटन बाई थॉर्नी, थ्रोनी नहीं है, थॉर्नी, थ्रोन यानी क्या होता है, सिंहासन होता है, और यहाँ पे देखिए थॉर्नी लिखा हुआ है, कांटेदार, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। थॉर्नी लिखा हुआ है, कांटेदार। हंटर आप सभी को पता है, हंटर को हम क्या बोलते हैं, जो क्या बोलना चाहिए उसे, हंटर जैसे चाबुक, है ना, कांटेदार चाबुक से उसे पीटा गया। एंड वॉज कंपेल्ड, अब यहाँ पे देखिए कंपेल्ड का मतलब क्या होता है, कंपेल्ड का मतलब होता है कि उसे मजबूर किया जाना, ठीक है, कंपेल्ड मजबूर किया गया। टू हैव स्पॉइल्ड ब्लड, स्पॉइल्ड यानी गंदे खून को, टू हैव यानी ग्रहण करना, पीना, उसे टू हैव बोलते हैं। तो कंपेल्ड समझ गए, उसे मजबूर किया गया। तो शरीर विहीन रूप में उसे उबले हुए तेल में डुबाया गया। कांटेदार, तो कांटेदार शिकारियों के द्वारा, सॉरी हंटर्स लिखा हुआ है ना, तो शिकारियों ऐसे हो जाएगा। तो वैसे तो हंटर्स यहाँ पे वही होगा, चाबुक को भी हंटर कहा जाता है। चाबुकों से उसे मारा गया और उसे गंदे खून पीने पर मजबूर किया गया। एक्चुअल में ऐसी सजा मिलती है, जो पाप किया रहते हैं ना, उसे एकदम गंदे खून आप समझिए ना, उसे पीने को मजबूर किया जाता है, यानी बहुत बुरी सजा होती है। आफ्टर दिस, इसकी एंडिंग बहुत अच्छी हिस्टोरी की, जो आप पायस प्रोस्टिट्यूट देख रहे हैं ना, पवित्र वैश्या, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको पता चलने वाला है। आफ्टर दिस हेलिश पीरियड, आफ्टर एंड के बाद, दिस यानी हेलिश पीरियड मतलब क्या होता है, नरकीय, इसे नारकीय काल के बाद, पीरियड है काल, तो जो नरक में भोगा गया काल के बाद। हिज सोल टुक बर्थ एज एन ऑक्स, हिज सोल, उसकी जो आत्मा थी, टुक बर्थ जन्म लिया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, एज यानी के रूप में, एन यानी एक ऑक्स, एक बैल के रूप में जन्म लिया। नरक भोगने के बाद उसे बैल का जन्म मिला। इन दिस न्यू लाइफ, है ना, इस नए जीवन में, हिज होल डेज, उसका पूरा दिन, डब्लू साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ेंगे पूरा, ऐसे तो होल यानी छेद होता है, लेकिन डब्लू के साथ होल है तो पूरा, लेकिन लिखते हैं होल, डब्लू लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। होल डेज पूरा दिन, ही वॉज सेट टू डेडली हार्ड वर्क्स, ठीक है। तो इस नए जीवन में उसे पूरे दिन वह जानलेवा परिश्रम में लगा रहा, काम में लगा रहा। फॉर ईयर्स यानी वर्षों तक, फॉर ईयर्स यानी क्या होता है, वर्षों से, फॉर साल बता रहे हैं। ही वह, देखिए क्या हुआ, ये है सुशर्मा, घास का वो ले जा रहा है, डेडली स्नेक ने उसे काट दिया। स्टोरी तो इतनी अच्छी है। अब उसके दूसरे जन्म की कथा बता रहे हैं कि बैल बन गया तो क्या हुआ, ब्राह्मण था तब क्या हुआ पता ना, गलत गलत काम किया तो सांप ने उसे काट लिया। अब वो जब बैल बना तो क्या हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि ये कहानी एक्चुअल नॉर्मल कहानी नहीं है, गीता में से, भगवत गीता में से निकली हुई कहानी, तो सोचिए कितनी अच्छी होगी। तो पास्ट अ गुड पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसका जो जीवन था, है ना, क्या हुआ, गुजरा, पास जाने क्या होता, गुजरना। तो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसने क्या कर दिया, द टॉर्मेंट्स ऑफ द स्पीसीज, तो टॉर्मेंट्स का मतलब क्या होता है, यातनाओं से गुजारना, उसे टॉर्मेंट्स बोलते हैं। ही हैड टेकन बर्थ इन टू, तो टॉर्मेंट्स लिख लेंगे यहाँ पे, यातना होता है, कष्ट, पीड़ा, उसे हम टॉर्मेंट्स कहा जाता है, यातना। तो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उसने अपनी प्रजाति की यातनाओं के साथ गुजारा, जो बैल प्रजाति में जो दुख होता है उसने गुजारा। He was beaten when showed laziness, he was beaten, तो उसे पीटा जाता था, पिटाई की गई। when, जब, showed laziness, showed यानी दिखाई उसने, laziness यानी आलस्य, जब उसने आलसीपना दिखाया तो उसे पीटा गया। He was given food only to keep him alive, उसे केवल जिंदा रहने के लिए खाना दिया जाता था। and sometimes और कई बार, no food he got all the days, उसे दिन भर कोई भोजन नहीं मिलता था, दिन भर भोजन नहीं मिलता था। As he grew older, और जैसे वो grew older मतलब क्या होता है, जैसे वो बूढ़ा हुआ, बड़ा होता गया, in age यानी उम्र में, not capable of doing hard works, वो कठिन परिश्रम करने में capable यानी योग्य नहीं था, सक्षम नहीं था। तो
क्या हुआ, बड़ा होता गया तो कड़ी मेहनत करने में सक्षम नहीं था। हिज ऑनर सोल्ड हिम टू अ हैंडीकेप्ड पर्सन, तो उसके मालिक ने सोल्ड हिम, उसे बेच दिया। सेल का सेकंड सोल्ड बोलते हैं, सोल्ड आउट बोलते हैं, मेरा गाड़ी सोल्ड है। तो पहले कई लोग सोल्ड न्यू यानी एकदम नया होगा, सोल्ड यानी होता है बिका, बिक गया, ऐसे लिखा था गाड़ी में, सोल्ड आउट बिक गया। तो सब बोलते हैं सोल्ड गाड़ी है, बिकी हुई गाड़ी, मतलब नई गाड़ी सोचते थे, बट सोल्ड यानी न्यू नहीं होता ना, सोल्ड यानी बिक गया, सेल का सेकंड। तो बेच दिया। हैंडीकैप्ड पर्सन, जब दिव्यांग व्यक्ति बोलते हैं ना, शरीर कुछ है ना कमी हो, उसे हैंडीकैप्ड कहते हैं। तो एक दिव्यांग व्यक्ति को, पहले विकलांग बोलते थे बट अब दिव्यांग कहा जाता है, व्यक्ति को भेज दिया गया। हिज न्यू ऑनर कुड नॉट वॉक ऑन हिज फीट, तो उसका जो नया मालिक था, कुड नॉट नहीं सकता था, वॉक यानी चल सकना, यहाँ पे एल साइलेंट, वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, वॉक पढ़ेंगे। ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे नहीं चल सकता था, पैरों से नहीं चल सकता था। ही बॉट द ऑक्स फॉर हिज कंफर्ट, उसने खरीदा, है ना, बाई का सेकंड बॉट, उसने खरीदा द ऑक्स, बैल को, फॉर हिज कंफर्ट्स, अपने आराम के लिए खरीदा। देयर फॉर, इसलिए, ही ऑल द टाइम, पूरे समय, हैंग्ड ऑन द बैक ऑफ द ऑक्स, क्या करता था वो पूरे समय बैल की पीठ पर लटका रहता था, वही बैल उसे ले आता था। कैरिंग द हैंडीकैप्ड ऑन हिज बैक, द ऑक्स पास्ड फर्दर 8 years ऑफ हिज लाइफ, है ना, कैरिंग द हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग को कैरी करते हुए, ले जाते हुए, उसने अपने पीठ पर, है ना, क्या कर दिया, पास्ट, गुजार दिया, फर्दर यानी आगे के 8 साल अपने जीवन का। तो अपने जीवन का 8 साल भी उसने अपने पीठ पर उस दिव्यांग को लाद कर उसने गुजार दिया। ऐसे करते करते 8 साल बीत गए। ही ग्रू मोर एज्ड एंड वीक, ग्रू, वो हो गए, क्या हो गए, बहुत अधिक वृद्ध हो गए और कमजोर हो गए थे। वृद्ध, ये वीक यानी कमजोर, WEE के वीक यानी सप्ताह, संडे मंडे वाला वीक, और भी बूढ़ा हो गया और कमजोर हो गया। वन डे, एक दिन, द हैंडीकैप टुक हिज ऑक्स, तो विकलांग ने, दिव्यांग ने, टुक हिज ऑक्स, अपने बैल को ले गया, ऑन अ लॉन्ग टूर, से टूर पढ़ेंगे, टूर यानी क्या होता है, यात्रा, लंबे यात्रा पर ले गया, लंबी यात्रा पर। ऑल द डे, दिन भर, दे वॉन्डर्ड, वे भटकते रहे, दे कवर्ड द लैंड्स, और उन्होंने, कवर्ड द लैंड्स यानी क्या होता है, कवर करना का मतलब ढकना भी होता है, और कवर करना का मतलब क्या होता है, उसने जैसे बोलते हैं ना कि पूरा करना, मैंने कवर कर लिया, इतनी यात्रा मैंने कवर कर लिया, यानी पूरा करना भी बोल सकते हैं। तो जमीन को पूरा किया। विदाउट वाटर, बिना पानी के। फॉरेस्ट विथ शार्प थ्रोन्स, यहाँ पर भी थॉर्न्स लिखा हुआ है ना, थॉर्न्स है ना, थ्रोन नहीं है, देखिए थॉर्न्स यानी कांटे। तो बिना पानी के उसने बड़ी बड़ी, है ना, जमीनों को यानी कि दूरियों को उसने कवर कर लिया, पूरा कर लिया। और जंगलों में, विथ यानी से, साथ में, शार्प थॉर्न्स यानी कि नुकीले कांटेदार, एंड थ्रू द माउंटेन एरिया, और पर्वतीय क्षेत्रों से। क्लियर हो गया। अपने बैल के साथ खड़ी चट्टान पर ले गया, और नुकीली कांटे वाले जंगलों पर, पहाड़ों पर ले गया। देन, तब, द मैन टुक हिज ऑक्स, व्यक्ति ने टुक ले गया हिज, अपने बैल को, टू अ स्टीप क्लिफ। स्टीप क्लिफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लिफ यानी हम बोलते हैं ना कि चट्टान, खाई, खड़ी चट्टान पर ले गए, उसे स्टीप क्लिफ कहते हैं। तो उसे खड़ी चट्टान पर ले गया, जैसे ऊपर सीधा सीधा चलते हैं। ही विश टू रीच, और उसकी इच्छा थी, टू रीच यानी पहुंचने का, अ टाउन, शहर में, विच वॉज बियॉन्ड द क्लिफ, जो क्या था, चट्टान के उस पार था, उस खाई के उस पार था, उस गांव में पहुंचना चाहता था। तो उसे खड़ी पहाड़ी पर ले गया, जबकि जानते हो बूढ़ा बेचारा। द ऑक्स वॉज ऑलरेडी टायर्ड, तो वो जो बैल था पहले से ही थक चुका था, थका हुआ था। ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा और कमजोर। ही कुडंट होल्ड द ग्राउंड, कुडंट, कुड नॉट को कुडंट भी बोलते, शॉर्ट में नहीं सका, ऐसे, होल्ड यानी पकड़ नहीं सका, द ग्राउंड, तो जमीन पर टिक नहीं सका, जमीन को पकड़ नहीं सका, टिक नहीं सका। He slipped and rolled down, it hurts it rider. He slipped, वह फिसला, slip का सेकंड हम slipped, and rolled down, लुढ़कने को roll down बोलते हैं, और नीचे लुढ़क गया। It hurt its rider, और इससे उसके सवार को चोट लगी, उसके ऊपर जो बैठा हुआ था दिव्यांग व्यक्ति, उसे क्या लग गया, उसे चोट लग गई। तो बेचारा बूढ़ा था, चल नहीं पाया। वही है, ये वही बैल है ना जो पाप किया था। A crowd gathered
देयर टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन, अ क्राउड यानी एक भीड़, गैदर्ड इकट्ठा हुई, देयर यानी वहां, टू हेल्प मदद करने के लिए, द इंजर्ड पर्सन यानी उस चोटिल व्यक्ति की मदद करने भीड़ इकट्ठा हुई। ऑन द अदर साइड, और दूसरे तरफ, द ऑक्स वॉज टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ, द ऑक्स बैल वॉज टेकिंग ले रहा था, हिज लास्ट ब्रेथ अपनी अंतिम सांस वो ले रहा था, अंतिम सांस यानी मर रहा था बैल। अब यहाँ पे उसकी बात आने वाली, जो प्रोस्टिट्यूट की बात है ना यहाँ पे आएगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अमंग हिंदू डिवोटीज, अमंग यानी बीच में, हिंदू डिवोटीज यानी हिंदू डिवोटी मतलब क्या होता है, भक्त, ऐसे बोलते हैं ना, हिंदू भक्तों के बीच, एन ऑक्स एक बैल, इज कंसिडर्ड माना जाता था, है ना, माना जाता है, इज है तो माना जाता है, एज यानी के रूप में, अ सैक्रेड एनिमल, सैक्रेड आपको कल बताया था, सैक्रेड गीता परसों नरसों है ना, पवित्र जानवर माना जाता है, बीइंग यानी होने के कारण, द कैरियर ऑफ लॉर्ड शिवा यानी हिंदू भक्तों में बैल को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। कैरियर ऑफ लॉर्ड शिवा मतलब कैरियर है ना, तो ले जाने वाला वाहन, भगवान शिव का वाहन माना जाता है। नंदी की सवारी तो बैल ही है एक्चुअल में, तो माना जाता है। When people saw an ox dying, जब लोगों ने देखा, सी सॉ, सी हम सॉ का यूज करेंगे, an ox एक बैल को dying यानी मरते हुए देखा, they started praying for its soul, तो उन्होंने शुरू किया, praying यानी प्रार्थना करना शुरू किया, for यानी के लिए, its soul उसकी आत्मा के लिए, and offering their parts of heaven earned by their good deeds to the ox। offering क्या होता है, ऑफर करना, प्रस्तुत करना, ऐसे हम बोलते हैं। देयर पार्ट्स ऑफ हेवन अर्न यानी उसने जो पवित्र काम किए हैं, स्वर्ग में जाने लायक जो काम किए हैं, तो उसके जो अच्छे काम है उसे बैल को देना चाहते थे। क्लियर हो गया। तो जब लोगों ने बैल को मरते हुए देखा तो उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे और अपने अच्छे कर्मों से जो उन्होंने अर्जित किया था स्वर्ग में, अपने हिस्से को बैल को अर्पित करने लगे कि भाई मैंने जो भी पुण्य का काम किया है ना, उसको बैल को दे दीजिए, लेकिन इसकी जान बचा दीजिए, जान बता दीजिए। सब कोई ऐसे अपना पुण्य का हिस्सा उसे देने लगे। अमंग्स देम, अमंग्स यानी होता है के बीच में, उनके बीच में, तो भाई बिटवीन यानी बीच में होता है, तो दो लोगों के बीच को बिटवीन बोलते हैं, दो से कुछ ज़्यादा है तो अमंग बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में तो अमंग्स्ट बोलते हैं। ठीक है, अमंग्स देम, तो बहुत सारे लोगों के बीच में अमंग्स कहा जाता है। तो बीच में सबका मतलब है, दो लोगों के बीच में बिटवीन, दो से कुछ ज़्यादा लोग हैं तो अमंग, लेकिन बीच में ही, और अमंग्स यानी सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में, तो तो उनके बीच में देयर वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या थी। देयर केवल सब्जेक्ट रूम में, वहाँ थी ऐसे नहीं बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले देयर आ गया, नहीं सब्जेक्ट रूम यूज किया है। तो उनके बीच में एक वैश्या थी, स्टैंडिंग स्टिल, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग स्टिल का मतलब होता है चुपचाप खड़ी थी। लुकिंग एट द पीपल प्रेइंग, लुकिंग यानी देखकर, एट द पीपल प्रेइंग लोगों को प्रार्थना करते हुए देखकर, शी डिड नॉट नो वो नहीं जानती थी, मच अबाउट ट्रेडिशन एंड गॉड, मच अबाउट, मच यानी ज़्यादा, अबाउट यानी के बारे में, ट्रेडिशन यानी जो हम बोल सकते हैं परंपरा, उसे ट्रेडिशन कहते हैं। तो भगवान और परंपरा के बारे में उतना कुछ नहीं जानती थी, बस लोगों को देखा ऐसे बोलते हुए। तो नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, नेवरदलेस का मतलब होती फिर भी, सी मिमिक्ड, और उसे मिमिक्ड यानी क्या होता है, सब नकल करना बोलते हैं ना, उसे नकल उतारी। देम उनकी मिमिक्री की, नकल उतारे, जैसे एक्ट्रेस का कई लोग मिमिक करते हैं ना, नकल उतारते हैं, उसकी आवाज़ में बोलते हैं, वैसे उसने, उन्होंने जो कहा वैसे उसने भी कहना शुरू कर दिया। इन द सेम वे, उसी तरीके से जैसे वो लोग बोलते थे कि भगवान मेरे पुण्य का, जितना भी मैंने पुण्य कमाया बैल को दे दो, इसने भी बोलना शुरू कर दिया। सी मरमर्ड है ना, तो मरमर्ड का मतलब क्या होता है, बुदबुदाना, मतलब मुंह में धीरे धीरे बोलना, उसे बुदबुदाना बोलते, तो मरमर्ड, तो वो बुदबुदाने लगी। इन हर लिप्स, अपने होठों से, ओ गॉड, हे भगवान, गिव माई पार्ट ऑफ हेवन टू दिस पुअर ऑक्स, वही मतलब है ना, तो जो मेरे हिस्से का जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग में जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा काम है, इस बैल को दे दो। मैंने जो भी पुण्य काम किया है, स्वर्ग जाने के लायक जो भी काम किया है, उस हिस्से को इस बैल को दे दो। उस वैश्या ने कहा, जबकि वो ना भगवान को जानती थी, ना भगवान को बारे में ठीक से जानती थी, ना ही परंपरा रीति रिवाज के बारे में जानती, बस उसने ऐसे कह दिया।
मेरा जो भी स्वर्ग में जो हिस्सा होगा जाने का उसको इस बैल को दे दो। देयर आफ्टर, उसके बाद, द मैसेंजर्स ऑफ गॉड यानी भगवान के दूत, दूत को मैसेंजर्स कहते हैं, ठीक है। तो भगवान के दूत वहां पे आए, टुक द सोल, आत्मा को ले गए, ऑफ दैट ऑक्स, उस बैल के आत्मा को ले गए, टू द, कहाँ ले गए, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल है ना, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल भी बोल सकते, सेलेस्टियल सही उच्चारण है। तो सेलेस्टियल कोड मतलब क्या होता है, दिव्य दरबार सेलेस्टियल कहते हैं। तो दिव्य दरबार में ले गए, इन ऑर्डर टू यानी के अनुसार, ऐसे होता है, ठीक है। एक्सेस हिज सिन, एक्सेस यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि बढ़ जाना, तो उसे एक्सेस कहा जाता है। तो उसे दिव्य दरबार में उसे ले गए, क्योंकि उसका जो पाप था, यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब तो मूल्यांकन करना भी होता है। सॉरी, ये असेस लिखा हुआ है ना, मैंने एक्सेस पहले, एक्सेस नहीं है, ऐसे लग रहा है कि पाप की अधिकता कह रहा, नहीं, असेस का मतलब जैसे असेसमेंट होता है ना, असेसमेंट यानी मूल्यांकन, स्कूल में होता है ना, असेसमेंट होता है, चेक होता है बच्चों का, तो उसे असेसमेंट बोलते हैं। उसी को असेस लिखा गया, मूल्यांकन करने, आकलन करने के लिए, गणना करने के लिए। तो उसके पापों का आकलन करने के लिए उसे दिव्य दरबार में ले गया कि भाई देखते हैं तुम्हारे कितना पाप बचा हुआ है, बैल बने थे तो कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, पुराना पाप का तुम्हारा क्या हिसाब है। तो उसका असेसमेंट के लिए उसे दिव्य दरबार ले गए। द गॉड ऑफ डेथ, पता आपको कौन है, यम है ना, द गॉड ऑफ डेथ, तो मृत्यु के देवता यम, जज आफ्टर एवोल्यूशन एंड रोड, जज तो उसने न्याय किया, आफ्टर एंड के बाद, एवोल्यूशन तो इसका मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे हमने बताया ना कि मूल्यांकन, उसे हम एवोल्यूशन बोलते हैं, एवेल्युएशन है ना, अवैल्यूएशन, इसे लिख लेंगे अवैल्यूएशन। एवेल्युएशन आपने सुना होगा, मूल्यांकन वही होता है। एंड रोड, तो उन्होंने मूल्यांकन करने के बाद, जांच करने के बाद कि भाई इसने क्या क्या पाप किया है। रोर, तो रोर यानी वैसे तो दहाड़ मारना होता है, और गरजने को भी रोर कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, सुशर्मा यू आर अ ब्राह्मण, तुम एक ब्राह्मण हो, है ना, मतलब ब्राह्मण हो, उस अब आत्मा ब्राह्मण मान के चलो, उस समय ब्राह्मण था। देयर फॉर, इसलिए, योर फर्स्ट बर्थ वॉज दैट ऑफ एन एक्स, है ना, इसलिए तुम्हारा जो पहला जन्म एक बैल के रूप में हुआ। तो बैल को एक अच्छा जानवर, तो ब्राह्मण होने का ये फायदा हुआ तुम्हें कि उस कुल में जन्म लिया, तो तुम्हें एक बैल के रूप में जन्म दिया गया। अ सैक्रेड क्रीचर, यानी कि एक पवित्र जानवर के रूप में तुम्हें जन्म दिया गया। द सिंस यू कमिटेड, यानी पाप जो तुमने किए थे, इन योर ह्यूमन लाइफ, अपने मानव जीवन में, जब तुम मनुष्य थे ना, सुशर्मा थे, तब तुमने जो पाप किए थे, वर सो मैनी, बहुत सारे थे, दैट जो यू हैड टू टेक बर्थ इन मैनी अदर मीन स्पीसीज। यू हैड टू टेक, हैड टू का मतलब करना पड़ा था, करना पड़ा, तो हैड टू का यूज करते हैं, टेक बर्थ इन मैनी अदर मीन स्पीसीज, मीन यानी वही नीच, ऐसे मीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो तुमने अपने मानव जीवन में इतने पाप किए थे कि तुम्हें ये करना पड़ा, तुम्हें जन्म लेना पड़ा। मोर ओवर, इसके अलावा, 1,000 of years in hell for your crimes, तो बोल रहे हैं कि नरक में तुम्हें हजारों साल रहना होगा। डरा रहे हो, उसको डरा रहे मतलब बता रहे हैं भाई कि तुमने इतना पाप किया था कि कम नहीं थे, बैल बने तो भी तुम्हारा पाप ज़्यादा, तुम उसको पूरा ना कर पाए, हजारों साल तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा, और तुम्हें इसलिए ये सब जन्म लेना पड़ रहा है। द सोल ऑफ सुशर्मा वॉज ट्रैमलिंग एट दिस वर्ड, तो जो सुशर्मा का जो आत्मा थी, है ना, वॉज ट्रैमलिंग, ट्रैमलिंग का मतलब कांपने लग जाना, ट्रैमलिंग बोलते, कांप उठी, ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर कांप उठी कि बाप रे, अभी तो इतना ही भोगा हूँ मैंने गर्म तेल में और गंदा गंदा खून पिया हुआ है, तो एक दिन हुआ है। ऐसे बोल रहे हैं कि हजारों साल मुझे ऐसे करना पड़ेगा नरक में, तो वो कांपने लगी उसका आत्मा। ही वॉज लुकिंग अ पुअर वन, है ना, वो एक बेचारा लग रहा था, पुअर वन है ना, बेचारा, दीनहीन, वह दीनहीन लग रहा था, बेचारा लग रहा था। एंड वॉज रिग्रेटिंग, तो रिग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, पछता रहा था, वॉज का एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर हिज एक्स डीड्स, एक्स यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना पूर्व, पहले का, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, पुरानी गर्लफ्रेंड, वही एक्स है ना, ये वाला एक्स होता है। एक्स डीड्स, पुराने कर्मों पर वो पछता रहा था
कि बाप रे मैंने ऐसे क्या क्या पाप किए हैं, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। उस समय तो पाप करते समय मुझे पता नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ, अब पता चल रहा है कि मैंने कितने बड़ा पाप किया, उसका क्या क्या दंड मुझे मिलने वाला है, बस एंडिंग आने वाला है। यमा येट सेड अगेन, तो यमा ने येट सेड अगेन, तो यमा ने फिर कहा, बट हम्बली दिस टाइम, लेकिन इस बार विनम्रता पूर्वक, फिर से वैसे कहा लेकिन इस बार थोड़े से हम्बल होकर विनम्रता पूर्वक कहा, ओ सोल, हे आत्मा, स्टॉप ट्रैवलिंग, कांपना बंद करो, यू हैव नथिंग टू फियर अबाउट, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फियर अबाउट है तो के बारे में ऐसे होता है, लेकिन पूरा मतलब यही है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। सुशर्मा स्टूड सरप्राइज्ड, सुशर्मा आश्चर्यचकित रह गया, आश्चर्य से खड़ा रहा वो कि भाई ये क्या हो गया। अब देखिए क्यों ऐसे बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एंडिंग है। यमा स्माइल, यमा मुस्कुराया। When you were dying as an ox, जब तुम है ना एक बैल के रूप में मर रहे थे, वर डाइंग मर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज ए वर्क से एनजी फॉर्म, रहा था रहे थे, जब तुम बैल के रूप में, तो एज यानी क्योंकि भी होता है, जैसे भी होता है, के रूप में भी होता है, बैल के रूप में मर रहे थे। मैनी पीपल प्रेड फॉर यू, बहुत से लोगों ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। बट द प्रेयर्स ऑफ द प्रोस्टिट्यूट हैज अर्न यू हेवन, लेकिन जो वैश्या की जो प्रार्थना थी तुम्हें उससे स्वर्ग मिला। अर्न योर हेवन, तुम्हें स्वर्ग कमा कर दिया, तो उसकी प्रार्थना से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। अरे बाप रे, ये बोला मैं तो नर्क भोगना है, लेकिन यहाँ पे यम बोल रहे हैं कि बहुत से लोगों ने तुम्हारे प्रार्थना की, लेकिन जो वैश्य की प्रार्थना थी इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा जो भी पुण्य है, जो भी मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, उसे इस व्यक्ति को दे दो, तो उसी का जो प्रभाव है तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम्हें स्वर्ग मिला है, क्योंकि भाई क्या होता है, मान लो कोई पापी आदमी बोलेगा भगवान इस बैल को बचा दो, मेरा जो भी पुण्य है स्वर्ग जाने का उसे दे दो, तो भाई आपने तो कोई पुण्य किया ही नहीं, तो भगवान कहाँ से आपका पुण्य को उसे देंगे, पापी पाप किए हो। लेकिन वैश्य ने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जिससे इसे मिल गया। योर सिंस आर वेस्ड अप, तुम्हारे जो पाप है, सॉरी वॉश्ड अप है ना, वॉश्ड अप लिखा हुआ है, वॉश्ड अप यानी क्या था, धुल गए, वॉश्ड अप, तुम्हारे पाप धुल गए। सेइंग सो, ऐसा कहकर, यमा सेट द सोल ऑफ सुशर्मा टू हेवन, यमा ने सेंड लिखा हुआ है, सेंट यानी भेजा है ना, सेंड फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका सेकंड फॉर्म सेंड, भेजा, पास्ट सिंपल टेंस। यम ने भेज दिया आत्मा को, सुशर्मा के आत्मा को, टू हेवन, स्वर्ग भेज दिया। अब बताइए, यम ने ऐसा बोल के उसे स्वर्ग भेज दिया कि वैश्या की प्रार्थना के कारण तुम्हें स्वर्ग मिला है। जब तुम बैल थे ना तो वैश्या ने कहा था। लेटर, बाद में, सुशर्मा टुक बर्थ अगेन ऑन अर्थ इन द होम ऑफ अ सैक्रेड ब्राह्मण, सुशर्मा ने फिर से जन्म लिया धरती पर, है ना, पवित्र ब्राह्मण के घर में। ही कुड रिमेंबर द थिंग्स, और वो चीज़ों को याद रखा था, याद रख सकता था, यानी उसे पावर मिली थी कि वो चीज़ों को याद रख सकता था, ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ्स, है ना, तो जो पुराने जो जीवन के जो भी चीज़ थी उसे याद रख सकता था, उसे ये पावर मिला था। व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हुआ, इनफ यानी काफ़ी बड़ा हुआ, टू अंडरस्टैंड, समझ सकने में, थिंग्स, चीज़ों को अराउंड हिम, क्लियर हो गया। तो जब वह इतना बड़ा हो गया कि आसपास की चीज़ों को समझने लगा, ही वेंट टू दैट प्रोस्टिट्यूट टू क्लियर हिज डाउट्स, डाउट्स बी साइलेंट, डाउट्स नहीं बोलेंगे, डाउट्स, तो वह गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे, उस, दैट यानी उस वैश्या के पास अपने जो डाउट होते हैं, यानी डाउट यानी समझिए, जो अपने शंकाओं को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए, समझने के लिए, तो क्लियर करना, स्पष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए उसके पास गया। ही सेड लेडी, उसने कहा, लेडी है ना, तो ऐसे बोलते हैं लेडी को कि ड्यू टू माई सिंस, ड्यू टू यानी के कारण, माई सिंस मेरे पापों के, लेडी यानी महिला, औरत ऐसे यूज करते हैं ना, ऐसे यूज करते हैं, तो मेरी पापों के कारण, ऑफ फॉर्मर लाइफ, फॉर्मर लाइफ का मतलब क्या होगा, जो हम बोलते हैं ना कि फॉर्मर यानी भी होता है पूर्व जन्म को, फॉर्मर का, फॉर्मर मिनिस्टर ऐसे यूज होता है ना, किसान वाला फॉर्मर नहीं है, ई आर लिखा हुआ फॉर्मर, तो उसे हम बोलेंगे पूर्व जन्म, तो फॉर्मर लाइफ, तो फॉर्मर मिनिस्टर वो वाला फॉर्मर है। तो अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण, आई टुक बर्थ एज एन ऑक्स, मैंने एक बैल के रूप में जन्म लिया था। अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, व्हेन आई वॉज टेकिंग माई लास्ट ब्रेथ, जब मैं अपनी अंतिम सांस ले रहा था, एज एन ऑक्स, एक बैल के रूप में, यू वर देयर, तुम वहाँ थी, यू प्रेड फॉर मी, आपने मेरे लिए प्रार्थना की,
एंड बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स, और आपकी प्रार्थना के कारण माई सिंस वर फॉरगिवन, मेरे पाप को क्षमा कर दिया गया, माफ कर दिया गया। दो, हालांकि योर प्रोफेशन, यानी आपकी जो पेशा है, आपका जो काम है ना, अपीयरेंटली का मतलब क्या होता है, आपका जो पेशा है उसे हम क्या बोल सकते हैं, अपीयरेंटली का मतलब यहाँ पे सोच दिखाता है, स्पष्ट रूप से साफ साफ सोच दिखाता है, दैट की परहैप शायद, यू माइट नॉट बी अ पायस वन, तुम शायद एक पवित्र नहीं होगी। हालांकि आपका पेशा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शायद आप पवित्र नहीं हैं। भाई इतने लोग आपके साथ है ना, गलत काम कर रहे हैं, आप उनमें शरीर को बेच रहे हो, तो ये पवित्र काम तो हुआ ही नहीं। तो आपका पेशा से ही पता चल रहा है कि आप पवित्र तो हो ही नहीं। वैसे भी पूजा पाठ भी नहीं करते, ना भगवान को ध्यान करते हो, परंपरा रीति रिवाज पता नहीं है। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया था, दैट की योर प्रेयर गॉट सच, आपके प्रार्थना ने गॉट यानी प्राप्त किया, सच यानी ऐसा, सैंटिटी है ना, सैंटिटी का मतलब क्या होता है, पवित्रता, शुद्धता, उसे हम सैंटिटी कहते हैं। तो उसने वही बताया कि भाई आपकी जो प्रार्थना थी उसमें इतनी पवित्रता कहाँ से उसे मिल गया, ऐसा कैसे आपकी प्रार्थनाओं में इतनी पवित्रता कहाँ से मिली, कि व्हाट द गुड डीड, कौन से अच्छे काम थे, हैड यू डन, आपने किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट की गॉड सेंड मी टू हेवन, भगवान ने मुझे स्वर्ग भेज दिया, जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ योर प्रेयर्स, अकाउंट ऑफ योर प्रेयर्स का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि आपके उसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण ऐसे यूज करते हैं ना, आपके प्रार्थना के कारण भगवान ने मुझे स्वर्ग भेज दिया। ऐसे आपने क्या काम किया था कि आपकी प्रार्थना में इतनी पवित्रता आ गई थी, आप मुझे बताइए आपने कौन सा काम किया, आपने तो कोई पुण्य का काम नहीं किया है। ये अब देखिए, जैसे उसमें रहता है ना, मूवी में आपने देखा है कि बाहुबली को किसने मारा, तो कटप्पा ने मारा, सेकंड में पता चला था कटप्पा है ना, वैसी यहाँ पे एंडिंग होने वाली देखेंगे। द प्रोस्टिट्यूट आंसर्ड, तो उस वैश्य ने जवाब दिया, यस हाँ, आई कैन रिमेंबर, मुझे याद है, आई प्रेड फॉर अ डाइंग ऑक्स, मैंने एक मरते हुए बैल के लिए प्रार्थना की थी, आई डिड नॉट हैव एनी मोटिव, तो मेरा कोई भी मकसद नहीं था, एक्चुअली वास्तव में, आई मिमिक्ड, मैंने नकल उतारी थी, व्हाट द अदर वर डूइंग फॉर यू, जो बाकी लोग आपके लिए कर रहे थे मैंने केवल ऐसे ही मिमिक कर दिया था। मोर ओवर, इसके अलावा, आई डू नॉट वर्शिप एनीवन, मैं किसी की भी पूजा नहीं करती, एंड नीदर, और न तो आई डू एनी सैक्रेड डीड टू प्योरीफाई माई सेल्फ, और मैंने ऐसे कोई भी पवित्र कार्य नहीं करती हूँ खुद को पवित्र करने के लिए, कोई भी पवित्र काम नहीं करती, कोई भी पुण्य का काम नहीं करती अपने आप को पवित्र करने के लिए, नहीं पूजा पाठ करती हूँ, मैंने तो ऐसे कोई काम नहीं किया है। दो, हालांकि, आई हैव अ पैरट, सस्पेंस देखिए अब आ रहा है, आई हैव अ पैरट, हालांकि मेरे पास एक तोता है, हैव यानी है, किसी के पास कुछ है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार, वैसे मेरे पास एक तोता है, इन माई हाउस, मेरे घर में, इट रिसाइड्स समथिंग एवरी डे, रिसाइड्स का मतलब होता है दोहराता है, तो उसे हम बोलते हैं रिसाइट करना, है ना, तो वो क्या करता है, सुनाता है, दोहराता है, समथिंग यानी कुछ, एवरी डे, रोज, सॉरी रिसाइट यानी है ना वर्णन करना, सुनाना, तो रोज वो उच्चारण करता, सुनाता है कुछ, रोज रोज, एवरी डे। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाती, है ना, मैं समझ नहीं पाती, समझने में असमर्थ हूँ, द मीनिंग ऑफ वॉट ही रिसाइट्स, वो क्या वर्णन करता है, क्या सुनाता है, उसके मतलब को मैं नहीं समझ पाती, बट हियरिंग, लेकिन सुनकर, दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस का मतलब नियमित रूप से, क्रिएट्स यानी बनती ही, निर्माण करती है, ठीक है, एंड सैंक्टिटी इन माई हार्ट, तो आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, पवित्रता, सैंक्टिटी है ना, सैंक्टिटी मतलब बताया था पवित्रता, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में। तो वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ पाठ करता है, रिसाइट यानी पाठ करना है ना, वह जो भी पढ़ता है उसका अर्थ मैं तो समझ नहीं पाती, लेकिन उससे नियमित रूप से सुनने से मेरे हृदय में पवित्रता उत्पन्न हो जाती है। आई गेव यू द फ्रूट ऑफ हियरिंग ऑफ द सेम थिंग, तो मैंने दिया, ऑफ द फ्रूट यानी फल को, है ना, मैंने क्या किया, तुम्हें उसी बात को सुनने का फल को दिया, सेम थिंग उसी चीज का,
परहैप्स शायद द पैरेट में क्लियर आवर डाउट्स, पैरेट यानी तोता, में यानी शायद कर सकता है, आवर डाउट्स यहाँ पर बी साइलेंट है, तो बोली वो शायद तोता हमारे संदेह को, हमारे मन में जो डाउट है उसे दूर कर सकता है। देन दे मूव्ड ऑन द पैरेट, फिर वो लोग तोते के पास जाकर, है ना, टू आस्क, पूछने के लिए गए, व्हाट द रीजन वॉज बिहाइंड दैट, कि उसके पीछे का कारण क्या था। तो यहाँ पर हम स्टोरी को एंड करेंगे। अभी भी इन लोगों को क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ था कि तोता जो रोज रोज दोहराता था, ये उससे सुनती थी रोज रोज, ये भी दोहराती थी, बट मीनिंग नहीं पता था। तो इसने कहा शायद उसी का पुण्य होगा, क्योंकि इसके अलावा मैंने ऐसे कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, उसी का पुण्य होगा जो मुझे स्वर्ग ले जाने वाला था, जिसे मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई जो भी मेरा स्वर्ग के लायक जो पुण्य है वो उसे तुम्हें दे दूं बैल के रूप में, तो इसी से ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई होगी और तुमने फिर से ब्राह्मण के रूप में यहाँ पे जन्म लेके आया है। अब हम तोते के पास जाके क्लियर करेंगे कि वो क्या चीज़ था। तो जो अगली स्टोरी में आपको बाद में जो बताऊंगा, स्टोरी ऑफ पैरट, ये तोते के बारे में कहानी है कि आखिर वो तोता क्या चीज़ दोहराता था। वो तो आप समझ गए क्या चीज़ दोहराता था, लेकिन ये क्यों दोहराता था, उसे किसने कहा, ये गीता का पाठ कैसे करने लगा, ये सब आगे की स्टोरी में आपको पता चले, स्टोरी ऑफ पैरट, तोते की कहानी में। अभी ये तो आप समझ ही गए हैं कि भाई तोता उसके घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता था, जिसे वो वैसा सिर्फ सुनती थी, कोई मन लगा के नहीं, कुछ नहीं, बस सुनती बस थी और रिसाइट उसे दोहराती थी, उच्चारण करती थी, सुनती थी, वो भी पाठ करती थी, जो तोता बोलता था वही करती थी, मतलब भी नहीं पता था। सोचिए, मतलब भी नहीं पता क्या बोल रही है, पर तोता जो जो गीता का पाठ करता था ये भी करती जाए। सोचिए, सिर्फ सुनने से ही से स्वर्ग जाने का के लायक उसे पुण्य प्राप्त हो गया था, जिसे उसने उस मरते हुए बैल को दे दिया था कि भगवान इससे आप मेरा पुण्य दे दीजिए, अगर मेरे पास हो तो। इसके पास कोई पुण्य नहीं था, केवल यही पुण्य था, और ऐसा पुण्य था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली थी, मरने के बाद स्वर्ग जाती, और उसे उसने बैल को दे दिया और बैल स्वर्ग चले गया। और पहले नरक भोगा जो पाप थे, उसके बाद अगला जो उसे हजारों साल नरक भोगना था उसे भोगना नहीं पड़ा, क्योंकि इसने कहा था कि मेरे जो स्वर्ग जाने का जो पुण्य है उसे दे दीजिए, और वो स्वर्ग चला गया। और स्वर्ग में जो भी पुण्य भोग कर फिर से ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर इसके पास जाके पूछा, आपने ऐसा कौन सा काम किया था, आप तो वैश्य हैं, आप तो हमेशा गलत काम करती हो, ना पूजा पाठ करती हो, आप ही बता रही हो, ना कुछ किसी का पुण्य का काम करती हो, ना जानवरों को खाना खिलाती हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ। तो उसने बताया कि तोता जो जो बोलता था मैं रिपीट करती थी। तो अब तोते को, है ना, ये चीज़ श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ है वो कहाँ से करता था, क्यों करता था, कहाँ से वो सुना, ये सब आपको अगली स्टोरी में पता चलेगा। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बताएंगे आज की लंबी सी स्टोरी, लगभग 1 घंटा होने को, आप देख लीजिए, डिटेल में समझाना पड़ता है। कई बार कुछ है ना गलतियाँ हो जाए, क्योंकि मोबाइल में बहुत छोटा छोटा दिखता है मुझे, आप लोगों को तो मोबाइल पास से देख रहे हो, मोबाइल मैं कॉपी के ऊपर मोबाइल रखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, तो कई बार कुछ मिसप्रिंट या कुछ गलत दिख जाता है, तो फिर उसे मैं सुधार भी लेता हूँ बार बार देख के। तो आप बताएंगे कहाँ पे आपको क्या समझ नहीं आया, कौन कौन सी मीनिंग इंपॉर्टेंट लगी। बहुत से लोग बोलते हैं सर अंडरलाइन कर दिया करें जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, तो खैर इंपॉर्टेंट वर्ड तो ऐसे भी है कि आपके लिए हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड ना हो, आप सबकी मीनिंग जानते हो। कई लोग ऐसे हैं सैक्रेड का मीनिंग नहीं पता होगा, डीड का मतलब नहीं पता होगा, प्यूरीफाई का मतलब नहीं पता, माई सेल्फ का मतलब भी नहीं पता होगा, ऐसे लोग भी हैं। वो बोलेंगे सर आपने माई सेल्फ में अंडरलाइन नहीं किया है, मुझे तो नहीं पता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो बोलने इंपॉर्टेंट वर्ड अलग अलग हो सकते हैं। किसी बच्चे को ये वर्ड इंपॉर्टेंट लगता होगा, हार्ड लगता होगा, किसी बच्चे को वो वर्ड, इसलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि मैं तो हर एक वर्ड का मीनिंग बताता ना। प्यूरीफाई यानी पवित्र करना, माई सेल्फ यानी खुद को, डीड यानी कर्म, सेक्रेड यानी पवित्र, एनी यानी कोई भी, आई यानी मैं, डू यानी करती हूँ, इस प्रकार से मैं तो सब बता देता हूँ। तो आप लोग उससे अपने हिसाब से लिख लिया करें जो आपको कठिन लगे। इसका PDF मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, इससे पहले की स्टोरी भी टेलीग्राम में देने वाला हूँ। विष्णु ATP टेलीग्राम में सर्च कर लेंगे, टेलीग्राम की लिंक हर बार पता नहीं कैसे क्रैश हो जाती है, तो उसके कारण ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, विष्णु ATP सर्च करके मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पूरा PDF फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेट करके कोशिश कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। और हार्ड वर्ड को तो आपने लिख ही लिया होगा कॉपी पेन में, तो जहाँ पर भी हार्ड वर्ड है कॉपी पेन खोल के देख लीजिए, फिर आप लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दीजिए, देखेंगे आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी, बहुत अच्छी इंग्लिश आप आराम से पढ़ना सीख जाओगे। लिखते समय भी आपको ध्यान रहेगा कहाँ पर कौन सा टेंस का यूज़ करना है, कौन से वर्ब का फॉर्म का यूज़ करना है। ये थी आज की पवित्र कहानी, है ना। ये किसकी पवित्र कहानी किसकी थी,
पायस प्रोस्टिट्यूट, पवित्र वैश्य की कहानी। वो पवित्र क्यों हुई आपको पता चल गया, केवल श्रीमद् भगवत गीता की पाठ सुनकर ही वो पवित्र हो गई थी। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से ली गई कहानी है, तो भाई और क्या चाहिए, आप लोग सीधा गीता ही पढ़ रहे हैं समझ लीजिए। एक तो पुण्य का काम हो गया है, किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पवित्र ग्रंथ को पढ़ने से उतना ही पुण्य मिलता है। जरूरी नहीं कि आप हिंदू हैं तो केवल श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, या मुस्लिम है तो केवल कुरान, नहीं, किसी भी पवित्र ग्रंथ को आप पढ़ते हैं, किसी भी जाति को पवित्र ग्रंथ का पढ़ने का पुण्य उतना ही होता है, किसी भी पवित्र ग्रंथ को पढ़ी। पवित्र इसलिए तो कहा गया है उसे। तो कोई भी आप किसी भी कास्ट के हो, जाति के हो, धर्म के हो, कोई परेशानी नहीं, आपने इस कथा को सुना, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना एक हिंदू ब्राह्मण को मिले, हिंदू को मिले, किसी भी व्यक्ति को मिले, है ना। जानवर को भी मिलेगा, तोता को जब मिल गया, वैश्य को मिल गया, तो हम तो एक सामान्य से मनुष्य हैं, हमें भी पुण्य प्राप्त होगा। पुण्य का पुण्य मिल गया, इंग्लिश से इंग्लिश सीखने को मिली, और क्या चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।